बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं अपनी किचन में बहुत ही मज़े की एक रेसिपी तैयार करने लगी हूँ जो कि सबको पसंद है। और ये कैसी रेसिपी है, ये बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को सबका दिल चाहेगा खाने को। और वो है बारबेक्यू सीख कबाब। बारबेक्यू सीख कबाब मैं अपने किचन में तैयार करूंगी, आसानी के साथ तैयार करूंगी। इसके लिए आपको कोयले जलाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको धुआं जो है आंखों में पड़ता है वो भी नहीं होगा काम। और आसानी के साथ मैं किचन में बारबेक्यू सीख कबाब तैयार करके आपको दिखाऊंगी झटपट। हालांकि मेरे पास कीमा ज़्यादा है लेकिन ये आसानी के साथ बन जाएंगे। 2 kg मेरे पास बीफ का कीमा है। इसको बारीक छाननी के साथ कसाई से निकलवा लेना है। अगर आपके पास घर में चॉपर है तो चॉपर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कीमा हो तो फिर आप बाज़ार से करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आपके पास कीमे वाली मशीन है फिर तो सबसे बेस्ट है, तो कीमे वाली मशीन से ये ज़रा जल्दी निकल आता है। इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। हर एक का दिल चाहता है कि हम भी अपने किचन में बारबेक्यू सीख कबाब तैयार करें, तो आप मेरी रेसिपी को गौर से देखें कि मैं कैसे तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसकी वजह से मैं सीख कबाब बहुत ही अच्छी और मज़े के बनाती हूँ। मैंने तो बहुत दफ़ा तैयार किए हैं, आप भी आज देखें और मज़े से देख के बाद में बनाएं। जो कबाबों के लिए मैंने ली हैं चीज़ें वो मैंने ये ली हैं प्याज, और इसको मैंने चॉप कर लेना है। और ये जो सब्ज़ मिर्ची हैं वो मेरे पास 8 लगा लें, छोटी छोटी सी हैं। और 2 टुकड़े मेरे पास ये हैं बड़े बड़े से, इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं अदरक के, और इसको मैं चॉप कर लूँगी। प्याज को, अदरक को, हरी मिर्चों को चॉप करके ही डालते हैं। और इसके अलावा ये मेरे पास पुदीना धनिया है, भर के प्याली है, वो इसमें डालेंगे हम। और जो इसमें जो अहम मसाला, सबसे अहम मसाला जिससे हमारे कबाब बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनेंगे, ज़्यादा जायका आएगा, खुशबू आएगी, और वो ये 2 मसाले हैं। ये है कबाब चीनी, ये मैं पीस कर इसमें डालूँगी, और ये है लौंग पिपली, ये मेरे पास 4 है, और ये मेरे पास आधी छोटी चम्मच है, ये मैं इसमें डालूँगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये इसको मैं पीस लेती हूँ। और ये जो मसाले हैं मेरे पास अदरक, प्याज, हरी मिर्च, और ये है पुदीना धनिया, खुशबू के लिए डाला जाएगा। इसको भी मैं चॉप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सारे मसाले मिक्स करती हूँ। अब ये देखें, मैंने प्याज को, अदरक को और हरी मिर्च को अच्छी तरह मैंने इसको पीस लिया, और पीस के इसमें से पानी निकाल लिया। इस तरह ना दबा दबा के ना पानी निकाल के, तो फिर मैंने इसको छाननी में डाल दिया ताकि मज़ीद पानी जो रह गया वो भी हम निकाल लें। इसका पानी का निकालना बहुत ज़रूरी है। कबाब इसलिए टूटते हैं जब प्याज में पानी हो, तो जब हमने निकाल लिया तो अब नहीं टूटेंगे। ये है मेरे पास नमक, मिर्च और हल्दी। ये देखें, ये मेरे पास 2 चम्मच है नमक के, पिसा हुआ नमक है लाहौरी, और 2 ही मिर्च के चम्मच है, और 1 ही चम्मच हल्दी का है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। नमक मिर्च जो होता है वो अपनी फैमिली के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कुछ स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो कुछ लाइट, तो उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर कम हुआ तो मैं बाद में भी डाल सकती हूँ। इडली और कबाब चीनी और लौंग पीपर थी, ये दोनों को मैंने पीस लिया है, चटपटे में पीसना है इसको। ये देखिए मेरे पास ज़ीरा है घर का बना हुआ, और मैंने इसको साफ़ करके अच्छी तरीके से मैंने अपने जार में डाला हुआ है, और इसको मैंने क्रश किया हुआ है। ठीक है, क्रश करके डालना है आपने भी। इसके भी 2 चम्मच भर के साफ़ सुथरा, बाज़ार का मैं कोई मसाला नहीं लूँगी, यानी कि ला के घर में अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके मसालों को तो डिब्बों में, बॉक्स में मैंने भरा हुआ है। ये है मेरे पास सूखा धनिया, इसको भी मैंने मोटा मोटा पीसा हुआ है, ये भी हमारे सीख कबाब में जाएगा। ठीक है, ये मैं 3 चम्मच डाल देती हूँ, क्योंकि मैं क्या क्या मसाले डाल रही हूँ घर के बने हुए मज़े के। ये मेरे पास है विनीगर गार्लिक, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, तो ये भी मैं भर भर के 2 ही डालूँगी। ये बनाते हैं हम सीख कबाब के लिए, कबाबों के लिए। इसमें खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आएगा, इसको सिरके में ये बनाया गया है,
तो ये देखिए भर भर के मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिए। अब ये मेरे पास है होममेड गरम मसाला। इस तरह अगर पहले से मसाले सारे तैयार करके रखे हों तो हमें फिर ज़रूरत नहीं होती बाज़ार से कोई मसाला। मैं बाज़ार का कोई भी मसाला नहीं डालती, इसी तरह मैं घर में ही तैयार करके डालती हूँ। ये भी मैं भर के 2 चम्मच डाल दूँगी। स्पेशल गरम मसाला अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये घर के बाज़ार के अगर आप मसाले लाएंगे तो कबाब तो इतने अच्छे तैयार नहीं होंगे जितने घर के गरम मसालों से तैयार हो जाते हैं। देखिए से मिक्स हो जाएंगे। इसमें मैं बेसन अंडा कुछ भी नहीं डालूंगी, वो इसलिए नहीं डाल रही कि जब मैंने ये कीमा पिसवाया है तो इसमें मैंने थोड़ी सी फ़ैट भी पिसवाई है, क्योंकि चर्बी थोड़ी सी पिसवाए तो अच्छे सी कबाब तैयार हो जाती है। तो इसलिए फिर जब चर्बी डाल दी जाए, थोड़ी सी डलवाई है, ज़्यादा नहीं, बकरे की चर्बी तो बहुत ही थोड़ी। तो इसका ये होता है कि ये जूसीस कबाब बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार वाले जो है ना वो ज़्यादातर चर्बी ही डालते हैं, अंडा बेसन बिल्कुल नहीं डालते। अंडे की और उसकी जो होती है ना हींग अच्छी नहीं होती, मज़ा नहीं आता उसका डालने से जितना कि ये फ़ैट डालने से। अब ये पुदीना धनिया भी ये मैं अब डालूँगी इसमें। इसकी कटिंग कर लेनी है तो फिर डालना है, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे तरीके के साथ दोनों हाथों से मिक्स करूँगी और कोई मिक्स करके फिर मैं इसको कोई 15 मिनट इसको रखूँगी। फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे तो जल्दी ये अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से। अगर नमक मिर्च कम हुआ तो हम इसमें और भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए मैंने ये कबाब रेडी कर लिया है। पहले तो इस तरह ये कोफ्ते की तरह गोल सा बनाना है। ये देखिए इस तरह आसानी के साथ तैयार हो जाती है। ये मेरे पास सुराख है, ये मैंने स्पेशल बनवाई हुई है कबाब बनाने के लिए ही। घर में मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो ये स्टील की बनी हुई है, ये बहुत अच्छी रहती है। फिंगर के साथ प्रेस करके तो ये आगे से बंद है, इसके अंदर ना कीमा नहीं जाता। अब जैसे ये बन जाए तो इस तरह आपने खींच लेना है, इस तरह खींच के तो फिर इस तरह इसको। अब ये दूसरा देखें, इसी तरह ये गोल सा बना के कोफ्ते की तरह, तो इसको हमने इस तरह इस तरह पकड़ के तो ऐसे ये देखिए सुराख देखे कितना खूबसूरत बनना है। इधर से भी देखे है ना, हॉल बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं इधर ऊपर रख देती हूँ। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए मेरे पास ये कढ़ाई है, तवा टाइप की बनी हुई है, जिस तरह तवा बाज़ारों में नहीं होती इस तरह ही वैसी ही है। बाज़ार वाले भी इसी तरह की बनाते हैं, जिसमें ना ये तवा बना होता है, ठीक है। तवा कढ़ाई इसको कहते हैं। इसमें मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है कि बस डिप हो जाए। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया है हमारा तो अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ, ठीक है। इस तरह मैं सारे ना इस तरह फ्राई कर दूँगी। ये देखिए कितने अच्छे, बिल्कुल इतने अच्छे परफेक्ट बने हैं कि बिल्कुल हैंड में पकड़े जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं डालने, बस इतने 5 डाल के मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए जैसे ही एक तरफ से पक जाए, लकड़ी का स्पून लेना है तो उसके साथ ये इसको ना फोल्ड करना है। हमने इसको फ्लिप कर दिया। बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। आँच को दरमियाना ही रखना है। ये देखिए इतना ही बस इसको ना, देखिए कितने खूबसूरत बने हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे रेडी हो गए हैं। इतने मज़े के बने हैं। इसी तरह मैं दूसरे तैयार कर लेती हूँ। बहुत आसानी के साथ बन रही है। तो देखिए माशाल्लाह कबाब तो बहुत ही अच्छे तैयार हो गए हैं।
देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं अपने किचन में इसको बारबेक्यू कैसे बनाती हूँ ये देखिए। मेरे पास एल्युमिनियम फॉइल है, ये आपने कबाब के सेंटर में रख देनी है और फिर इसके लिए ऊपर हम कोयला लगाएंगे। कोयले को मैंने गरम किया है, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसको चंद सेकंड के लिए, यानी कि आधे मिनट से पहले हमने ये जो कवर है ना वो उठा लेना है इसका। अब आप बारबेक्यू का नज़ारा देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें कैसे धुआं हमारे किचन में ऐसे लग रहा है जैसे हमने बारबेक्यू बाहर जाके किया है, लेकिन हमने किचन में ही बारबेक्यू का टच दिया है। ना हमें अंगीठी को जलाना पड़ा और ना ही कोयले हमारी आंखों में डले, और ज़बरदस्त हमने बारबेक्यू कबाब तैयार कर लिए। अब मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसको हम उठा लेते हैं और इसकी गार्निश करते हैं। अब मैंने प्लेटर को सजा लिया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा प्लेटर। तो अब मैंने ये देखिए इसके साथ दही का रायता लिया है, ज़ीरा डाला है और पुदीना धनिया, ठीक है। ये इसके साथ बनाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम चटनी के साथ भी ले सकती है और रायते के साथ भी ले सकती है। चटनी जो इमली की चटनी बनती है उसके साथ भी ले सकते हैं। तो ये नान के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और खमीरी रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग सादी रोटी के साथ, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। इसको जैसे दिल करे वैसे ही खा सकते हैं। तो मैं खा के दिखाती हूँ, ये देखें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही जायकेदार, ज़बरदस्त तैयार हो गया है। बारबेक्यू कबाब का मज़ा ही डिफरेंट है। बाद में खाएंगे रायते के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का, ज़बरदस्त। आप भी जब बनाएं रायता ज़रूर साथ बनाएं, और चाहे इसको सिंपल खाएं या रोटी के साथ खाएं, वो फैमिली वालों की अपनी टेस्ट पे डिपेंड करता है। आप देखें, मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है बारबेक्यू कबाब बनाने का, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी घर में ज़रूर बनाएं। ये कबाब बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, मज़े के बनते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं। आज तो मैंने बहुत ज़्यादा कबाब तैयार किए हैं और बहुत ही जल्दी तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है कबाब बनाने का, तो मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।